गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन, जिसमें हम पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है और प्लांट में किस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पॉलिनेशन, और इसमें यह बताया गया है कि जो थियोफ्रिस्टस थे उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में पॉलिनेशन के बारे में बताया, और यह पॉलिनेशन था खजूर में होने वाला पॉलिनेशन, इसके बारे में इन्होंने बताया था। पॉलिनेशन प्लांट रिप्रोडक्शन की एक आवश्यक क्रिया होती है। प्लांट रिप्रोडक्शन, जब प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस टाइम पर पॉलिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक क्रिया है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचना जरूरी होता है, और यह प्रोसेस ही पॉलिनेशन कहलाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब यहाँ देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट के एंथर परागकोश से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जब किसी प्लांट में फ्लावर है, उसमें एंथर लगे हुए हैं, अब वो जो एंथर से पॉलन ग्रेन बनेंगे, और ये पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर की स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन की प्रोसेस में सबसे पहले डेhiscence ऑफ एंथर का होना आवश्यक होता है। तो जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका स्फुटन होता है परागकोश का। परागकोश के स्फुटन के बाद पॉलन ग्रेन उसमें से बाहर निकलेंगे, और फिर वो जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डेhiscence ऑफ एंथर, परागकोश का स्फुटन। तो ये एक टीएस ऑफ टिपिकल एंथर दिया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो इसमें इस तरह से ये जो सैक मिलेंगे, और जो परागकोश है इसमें ये पॉलन ग्रेन उपस्थित रहते हैं, और ये यहाँ पर एक स्टोमियम है या छिद्र जहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। एंथर की एंडोथीसियम लेयर में स्टोमियम पाई जाती है। जब एंथर के डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जो इसकी एंडोथीसियम लेयर होती है उसमें स्टोमियम पाई जाती है। यह थिन वॉल्ड सेल, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं, और ये जो थिन वॉल्ड सेल होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होने के कारण क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंज होता है, जैसे मॉइस्चर बढ़ती है या घटती है, तो ये सेल क्या करेगी, या तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर ये ड्राई हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो इसकी जो अंदर वाली वॉल होती है उसमें चेंजेस हो जाएंगे, और जो स्टोमियम है वहाँ पर पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो डेhiscence ऑफ एंथर इज डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो जो पॉलन ग्रेन्स का बाहर निकलना है, या जो एंथर का डेhiscence होगा, स्फुटन की प्रक्रिया है, वो कम्प्लीटली एटमॉस्फेरिक चेंजेस पर डिपेंड करती है। वातावरणीय कारक या एटमॉस्फेरिक फैक्टर में चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस होने के कारण एंथर का स्फुटन हो जाता है। स्टोमियम सेल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, और उसके बाद यह इनर टेंजेंशियल वॉल या स्पर्श रेखीय जो भित्ति होती है उसके अंदर की तरफ जो वॉल होगी उसमें कोशिकाओं में फैलाव और संकुचन होते हैं, और इस प्रकार से एंथर का डेhiscence होता है। अब यहाँ देखते हैं कि स्टोमियम की स्थिति के कारण एंथर का डेhiscence किस किस प्रकार से हो सकता है। कि जो स्टोमियम है वो किस पोजीशन पर उपस्थित है एंथर में, तो उसकी पोजीशन के आधार पर जो स्फुटन होगा एंथर का वो अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एंथर की पूरी लंबाई में स्टोमियम एक पतली परत के रूप में उपस्थित रहती है, तो एंथर का डेhiscence अनुदैर्ध्य रूप से होगा। तो ये पूरी की पूरी लंबाई के अकॉर्डिंग इस तरह से उपस्थित रहेगी इसके इसमें, और इस तरह से उपस्थित रहने के कारण इसका जो डेhiscence है वो अनुदैर्ध्य रूप से होता है। इसी प्रकार से कुछ प्लांट में ऐसे भी देखा जाता है कि स्ट्रोमियम की एपिकल पोजीशन शीर्षस्थ स्थिति के कारण एंथर का स्फुटन शीर्षस्थ कपाट या वॉल्व से होता है। कि ऊपर जो एपिकल पोजीशन पर एक वॉल्व होगा, और वहां से उसमें एक वॉल का फॉर्मेशन होगा। स्टोमियम ऊपर उपस्थित है एपिकल पोजीशन में, तो वहां पर वॉल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से कुछ फैमिलीज में डेhiscence पोर्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर पोर बन जाते हैं।
फिर अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर या अनुन्मीलिय परागणी फूल। क्रिस्टोगेमस फूल वो होते हैं फ्लावर्स जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर में जो ओवरी है, स्टिग्मा है, उसी पर जाकर के जर्मिनेट हो जाएंगे और उसी फ्लावर को वो फर्टाइल करेंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जो एक ही फ्लावर के अंदर जो उपस्थित मेल और फीमेल गैमेट है उनके बीच ही होगी। तो ये फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। तो अब इनमें एंडोथीसियम लगभग एब्सेंट होती है। इन फ्लावर्स में एंथर से पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बाहर आती है और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। जब प्लांट्स में पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यह देखा जाएगा सबसे पहले कि किस किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है या परागण के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण भी कहते हैं इसे, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नाम से पता चल रहा है कि जिस प्लांट से पॉलन ग्रेन बने वो उसी प्लांट के स्टिग्मा को फर्टाइल करेंगे या उसी प्लांट के साथ उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एंटोगैमी स्वयं युग्मन और दूसरा है जीटोनोगैमी। तो सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? स्वपरागण कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यह प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें पॉलन ग्रेन भी बन रहे हैं और वहाँ पर इस ओवरी के ऊपर स्टाइल स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। यह प्रोसेस एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। तो इसमें जो फ्लावर होता है वो बायसेक्सुअल या उभयलिंगी होता है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, नॉर्मली है बायसेक्सुअल की एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए। अगर यूनिसेक्सुअल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक प्लांट पर दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल से मतलब हो गया मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो उस टाइम पर एक प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर है और ये फ्लावर एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं। तो इस तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच भी होता है। अब यहाँ दिया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन निम्न प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहला है एंटोगैमी। एंटोगैमी या स्वयं युग्मन। तो इस तरह की जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो एक ही फ्लावर पे होती है। बायसेक्सुअल फ्लावर होगा और उसी फ्लावर के बीच के अंदर ही यह कंप्लीट प्रोसेस होगी पॉलिनेशन की। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। या फिर यह कहा जा सकता है कि एक फ्लावर के एंथर में निर्मित पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। तो इस तरह से जो फ्लावर के एंथर निर्मित हो रहे हैं, पॉलन एंथर में जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहे हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्वयुग्मन या एंटोगैमी कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी या सजात पुष्पीय परागण। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब एक प्लांट के दो फ्लावर्स के मध्य पॉलिनेशन होता है तो एक फ्लावर पर बने पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देते हैं। तो यह प्रोसेस जीटोनोगैमी कहलाएगी। एक प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर बने और एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसको पॉलिनेट करेंगे। यह प्रोसेस जीटेनोगेमी कहलाती है। आनुवंशिक दृष्टि से इस परागण को सेल्फ पॉलिनेशन में इंक्लूड किया गया है क्योंकि अभी जेनेटिकली देखा जाता है तो जिनका कॉम्बिनेशन होगा वो सिमिलर है, तो इसलिए इसे जीटोनोगेमी में इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ देखते हैं एडेप्टेशन फॉर जीटोनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें स्वपरागण हेतु अनुकूलताएं देखी जाती हैं। पहला है होमोगैमी या समकाल पक्वता। इसमें क्या होगा, जो बायसेक्सुअल फ्लावर है इनमें पॉलन ग्रेन और ओव्यूल पाए जाते हैं। तो और
सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है वो समान होना चाहिए, कि दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर हों। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो यह है कि होमोगैमी या समकाल पक्वता यहाँ पर देखी जाती है। जब एंथर का डेhiscence स्फुटन होता है तो उस समय स्टिग्मा ग्राही होती है। इसका एग्जाम्पल है कैथेरेंथस सदाबहार। तो इस तरह से जब एंथर का डेhiscence हो गया, स्फुटन होगा, तो वहां पर क्या होगा, स्टिग्मा ग्राही हो जाती है। हम्म? एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसमें एंथर मैच्योर हो गया, उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, तो उसी टाइम पर ही स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाएगी या ग्राही हो जाएगी। तो ये समकालपक्वता कहलाएगी, कि दोनों सेम टाइम पर ही मैच्योर हो रहे हैं। दूसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिलीय परागण। अनुन्मिलीय परागण या क्लिस्टोगेमी, इसमें क्या होता है, जो फ्लावर वो हमेशा बंद मिलेंगे। क्लोज्ड फ्लावर होने के कारण ये जो फ्लावर हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। यह सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे बेस्ट एडेप्टेशन है, क्योंकि फ्लावर कभी ओपन नहीं होता है, और जो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर के जो स्टाइल है, स्टिग्मा है, उसको पॉलिनेट कर देते हैं। फ्लावर हमेशा बंद होने के कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब इसमें भी दो प्रकार के फ्लावर देखे जाते हैं क्लिस्टोगेमस प्लांट्स में भी। एक तो होते हैं वायवीय पुष्प जो कि रंगीन होते हैं, और दूसरे भूमिगत अनाकर्षक होते हैं। तो जो ये भूमिगत अनाकर्षक हैं वो क्लिस्टोगेमी प्रदर्शित करते हैं। वायवीय पुष्प रंगीन और आकर्षक होने के कारण क्लिस्टोगेमी के लिए विकल्प होते हैं, और जो स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम पर ये अ, दिखाई देंगे। तो इसका एग्जाम्पल है वायला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस एटसेट्रा। थैंक यू।